व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। गार्लिक ब्रेड स्टिक्स बना रहा हूँ, वो भी दो तरीके की आज। अब मार्केट से तो बहुत बारी हम ऑर्डर करके मंगा तो लेते हैं, लेकिन घर पर भी बहुत ही अमेजिंग गार्लिक ब्रेड स्टिक्स बनती है अगर आपने पहले बनाई नहीं है तो। और आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके पास एक OTG अवन या माइक्रोवेव अवन नहीं है, उनकी कंप्लेन होती है कि हम कैसे बनाएं ये सब चीज़ें। तो आपके लिए बहुत ही एक सिंपल मेथड बताने वाला हूँ, प्रेशर कुकर वाला, कि इसमें गार्लिक ब्रेड स्टिक्स कैसे बन सकती है। साथ ही में एक वर्जन बनाएंगे जो ओवन में भी बेकिंग पता चल जाएगी आपको कैसे होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। सबसे पहले गार्लिक ब्रेड स्टिक्स बनाने के लिए जो डो तैयार करना है वो तैयार कर लेते हैं। एक बोल के अंदर 300 ml गुनगुना पानी यानी लूकवार्म वाटर ऐड करना है। साथ ही में 1 टीस्पून हनी या शक्कर और 7 ग्राम यानी 1.5 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट ऐड कर रहा हूँ। अब इसे डालकर अच्छे से विस्क कर लेना है और अच्छे से मिला लेना है जब तक कि ईस्ट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो जाती है। अब इसे ढक कर 5 मिनट के लिए आपको रेस्ट होने देना है ताकि आपकी जो ईस्ट है वो अच्छे से ब्लूम हो जाए। अगर आप इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको ये 5 मिनट का जो रेस्टिंग वाला प्रोसेस है अवॉइड करना है। अब आप देख सकते हो ईस्ट को रेस्ट कर लिया है, हल्के हल्के बबल्स आ गए ऊपर, यानी कि हमारी जो ईस्ट है वो ब्लूम हो गई है। अब एक बोल के अंदर 500 ग्राम मैदा और 1 टीस्पून नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स होने के बाद इसके बीच में इस तरीके से एक वेल बना लीजिए। अब जो ईस्ट वाला पानी है वो इसके अंदर ऐड करना है। ईस्ट वाला पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि जो मैदा है और पानी है वो एक साथ मिल नहीं जाए। एक बार इस तरीके से आपका डो एक साथ आ जाए तो इसे एक प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रांसफ़र कर देना है। प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करने के बाद इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालना है। अब इस डो को आपको अच्छे से नीड करना है लगभग 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक कि ये एकदम स्मूथ और एकदम स्ट्रेची नहीं हो जाए। अभी आप देख सकते हो कि ये डो बहुत चिपचिपा है, लेकिन 10-12 मिनट में जब आप इसे अच्छे से नीड करोगे ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम नॉन स्टिकी हो जाएगा और एकदम आपका परफेक्ट डो बन जाएगा। इसे इस तरीके से एक हाथ से पकड़िए, दूसरे हाथ से इस तरीके से स्ट्रेच करते रहिए और अच्छे से 10 से 12 मिनट तक गूंद लीजिए। इस प्रोसेस में क्या होगा, आपके डो में ग्लूटेन फॉर्म होगा, एक प्रोटीन होता है मैदे के अंदर, जिससे आपका डो एकदम स्ट्रेची बनेगा और आपकी गार्लिक ब्रेड एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इस डो को गूंद लिया है। ये अभी बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, एकदम सॉफ्ट और एकदम स्मूथ हो गया है। इस स्टेज पर इसका आपको एक बड़ा सा बॉल बना लेना है, एकदम टाइट सा। अच्छे से इस तरीके से एक बॉल बना लीजिए। इसके बाद एक बोल के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालिए। इस डो के बॉल को अंदर प्लेस करके ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल आपको लगा लेना है। फिर एक क्लिंग रैप से इसको अच्छे से ढक दीजिए और एक वार्म जगह पर 1 घंटे के लिए, या जब तक ये लगभग डबल साइज का नहीं हो जाता है तब तक इस डो को आपको रेस्ट देना है। तो 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये डो एकदम फूल चुका है, डबल साइज का हो चुका है। इसे अभी अनकवर करके आपको इस तरीके से पंचर करना है, यानी कि इसकी जो गैस है वो निकाल देनी है। फिर इसे एक प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करने के बाद आपको इसे 4 हिस्सों में, 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। आपको चाहिए तो आप एक वेइंग स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 200 ग्राम के इक्वल पोर्शंस तैयार कर लेने हैं। तो मैंने इन्हें अभी 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अभी आपको अच्छे से इसे टक करके एकदम टाइट डो बॉल बनाना है। तो इस तरीके से आप प्लेटफॉर्म पर या अपने हाथ पर इस तरीके से गोल घुमाते हुए एकदम स्मूथ एक डो बॉल बना लीजिए। उसके बाद इसे नीचे इस तरीके से टक कर दीजिए। एकदम टाइट डो बॉल तैयार हो जाना चाहिए। एक बार आपके डो बॉल्स तैयार हो जाएं इस तरीके से, तब आप एक बेकिंग ट्रे के ऊपर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर दीजिए। उसके ऊपर इन डो बॉल्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पर सेट कर दीजिए। उसके बाद इन डो बॉल्स के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा तेल लगाना है और एक प्लास्टिक रैप से इन्हें ढक देना है। अभी इसे बेंच प्रूफिंग करनी है, यानी कि 15 मिनट से आधे घंटे तक इसे फिर से प्रूव करना है, जब तक कि ये डो बॉल्स फिर से फूल नहीं जाए, और फिर आप इसकी गार्लिक ब्रेड बना पाएंगे। तो गार्लिक ब्रेड के जो ब्रेड वाली तैयारी थी वो सारी हमारी हो गई है। इसी तरीके से आपको डो लगाना है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ईस्ट यूज़ करना मुश्किल है, हम क्यों करें। ईस्ट यूज़ करना पड़ता है तो ही आपके जो रिजल्ट्स हैं इस ब्रेड के बहुत अच्छे आएंगे। एकदम फ्लफ़ी गार्लिक ब्रेड बनेगी। कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है। बस इसी तरीके से सारी चीज़ें फॉलो कीजिए और बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब तक हमारी बेंच प्रूफिंग हो रही है, जो सेकंड प्रूफिंग हो रही है हमारे गार्लिक ब्रेड की, तब तक 3 कंपोनेंट्स और हैं इस रेसिपी के, वो बना लेने। एक गार्लिक बटर है, एक ऑरिगेनो सीजनिंग है जो आप पिज़्ज़ा घर पे बनाते हो, पैकेट सेव करके रखते हो, वो घर पर भी बहुत आसानी से बन जाती है सीजनिंग। वो कैसे बनाते हो बताने वाला हूँ। और लास्ट में जो चीज़ी डिप भी आप मंगाते हो गार्लिक ब्रेड स्टिक्स के साथ, वो चीज़ी डिप घर पे कैसे बनती है वो भी बताने वाला हूँ। तो तीनों चीज़ें जो हैं वो बना लेते हैं।
गार्लिक बटर बनाने के लिए एक बोल के अंदर 4 से 5 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ बटर ऐड कीजिए, साथ ही में 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपका गार्लिक बटर तैयार हो गया। ऑरिगैनो सीजनिंग बनाने के लिए 3 टेबलस्पून ऑरिगैनो, 2 टेबलस्पून गार्लिक ग्रैन्यूल्स, ये दरदरा पिसा हुआ ड्राई गार्लिक है, आप गार्लिक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ड्राइड बेसिल, ये ऑप्शनल है, और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं आपका होममेड ऑरिगैनो सीजनिंग रेडी हो गया है। चीज़ी डिप बनाने के लिए एक बर्तन के अंदर पानी उबाल लीजिए, उसके ऊपर एक बड़ा सा हीट प्रूफ बोल रख दीजिए। अब इसके अंदर 150 ग्राम प्रोसेस्ड चीज़, 1 टेबलस्पून बटर और 100 ml दूध ऐड कर दीजिए। अब तब तक आपको इसे विस्क करना है जब तक कि आपकी जो चीज़ी डिप है वो एकदम स्मूथ नहीं हो जाए, जब तक कि आपका चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए और आपकी चीज़ी डिप एकदम स्मूथ नहीं हो जाए। ऐसे गर्म पानी के ऊपर बोल के ऊपर कोई चीज़ को पकाने को डबल बॉयलर या बेन मेरी कहते हैं। आप इसकी जगह पर माइक्रोवेव ओवन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ सॉस माइक्रोवेव ओवन में भी मेल्ट करके बना सकते हैं ईजिली। आप देख सकते हो हमारी चीज़ी डिप एकदम स्मूथ हो गई है। इसे एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए और हमारी होममेड चीज़ी डिप रेडी हो गई है। अब हमारी बेंच प्रूफिंग के 30 मिनट्स भी हो चुके हैं। आप देख सकते हो ये डो बॉल्स फूल चुके हैं। अब इसे गार्लिक ब्रेड में कैसे शेप करना है वो देख लेते हैं। तो 2 तरीके की गार्लिक ब्रेड बनाने वाला हूँ। सबसे पहले एकदम सिंपल वाली बनाने वाला हूँ और उसे मैं कुकर में पकाऊंगा। उसके बाद एक स्टफ्ड वाली गार्लिक ब्रेड बनाएंगे जिसमें पिज़्ज़ा सॉस और कई सारी टॉपिंग्स चीज़ वगैरह जाएगा। वो वाली जो गार्लिक ब्रेड है वो मैं ओवन में बनाऊंगा। तो पहले सिंपल वाली कुकर वाले मेथड से जो गार्लिक ब्रेड है वो कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। प्रेशर कुकर में गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए एक बड़ा सा प्रेशर कुकर ले लीजिए। फिर उसके बाद इसकी आपको सीटी निकाल लेनी है और इसके ढक्कन का रबर निकाल लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप गार्लिक ब्रेड जब पकाएंगे उसको हाइट देने के लिए यहाँ पर मैं एक राउंड रिंग यूज़ कर रहा हूँ। आप जो स्टीमर में स्टैंड यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसे अंदर इस तरीके से प्लेस कर दीजिए। अब गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए एक इस तरीके की प्लेट ले लेनी है। आप कोई भी प्लेट यूज़ कर सकते हैं। वो प्लेट को इस कुकर के अंदर रख कर देख लीजिए कि ये फिट हो रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट फिट हो रही है। इस प्लेट को भी बाहर निकाल कर ढक्कन लगा दीजिए और कुकर को आपको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट होने देना है। जब तक कि कुकर प्रीहीट हो रहा है तब तक हम गार्लिक ब्रेड को शेप कर लेते हैं। अब एक डो बॉल को केयरफुली अपने हाथों में उठा लीजिए। फिर एक प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा मैदा छिड़किए और इस तरीके से डो बॉल को उल्टा प्लेस कर दीजिए। उल्टा प्लेस करके हल्का सा मैदा जब लग जाए इसको फिर से सीधा कर लीजिए। उसके बाद आपको एकदम हल्के हाथों से इस डो बॉल को दबाकर फ्लैट करना शुरू करना है। ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना, नहीं तो सारी हवा निकल जाएगी आपके डो बॉल से। इस तरीके से एक राउंड थिक डिस्क आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गार्लिक बटर लेंगे और आधे सेमी सर्कल में गार्लिक बटर को अप्लाई करना है। गार्लिक बटर अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर अच्छे से ऑरिगैनो सीजनिंग स्प्रिंकल करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो फोल्ड करके आपको एक सेमी सर्कल तैयार कर लेना है। एक बार आपका सेमी सर्कल इस तरीके से तैयार हो जाए तो इसके एजेस को आपको अभी प्रेस करके सील करना है। तो इस तरीके से अपनी उंगलियों से प्रेस करते हुए सारी गार्लिक ब्रेड को अच्छे से सील कर लीजिए। अभी आपको क्या करना है, प्लेट ले लेनी है वो वाली। प्लेट के ऊपर हल्का सा गार्लिक बटर लगाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगैनो सीजनिंग स्प्रिंकल कीजिए। उसके बाद इस गार्लिक ब्रेड को उठाकर इस प्लेट के ऊपर रख दीजिए। अभी आपको इसे कट करना है तो एक नाइफ ले लीजिए। नाइफ लेने के बाद ऐसे 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर वाइड इस तरीके से आपको कट लगाने। आप देख सकते हो कि मैं पूरी तरीके से इस ब्रेड को कट नहीं कर रहा हूँ, बस नीचे जाके रुक जाता हूँ। तो इसी तरीके से सारे कट्स लगा दीजिए। कट्स लगाने के बाद इसके ऊपर अच्छे से गार्लिक बटर लगाना है। अच्छे से गार्लिक बटर लगा लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर ऑरिगैनो सीजनिंग स्प्रिंकल करनी है। ऑरिगैनो सीजनिंग आपने एक बार स्प्रिंकल कर ली है तो आपकी गार्लिक ब्रेड रेडी हो गई है पकने के लिए। तो कुकर का ढक्कन खोलिए, आपका कुकर जो अच्छे से गर्म हो जाएगा। अब कोई टोंग्स या चिमटे की मदद से इस प्लेट को आपको एकदम ध्यान से एकदम केयरफुली इस कुकर के अंदर रखना है। देखना आपके हाथ नहीं जलें किधर, कुकर एकदम गर्म है। एक बार आपने प्लेस कर लिया अपनी गार्लिक ब्रेड को, उसके बाद ढक्कन लगाइए। ढक्कन लगाने के बाद मीडियम लो फ्लेम पर आपको इस गार्लिक ब्रेड को 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट में आपकी गार्लिक ब्रेड एकदम अच्छे से पक जाएगी।
आपकी फ्लेम और आपके कुकर पे भी डिपेंड करता है, ये टाइम थोड़ा सा 2-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो देखिए जब तक कि आपकी गार्लिक ब्रेड ऊपर से लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक इस गार्लिक ब्रेड को पका लीजिए। तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हमारी गार्लिक ब्रेड का क्या हाल है। तो आप देख सकते हो हमारी गार्लिक ब्रेड एकदम परफेक्टली फूल गई है, एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो गई है। इस स्टेज पर केयरफुली इस गार्लिक ब्रेड को आपको बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल के आपकी गार्लिक ब्रेड को आप सर्व कर सकते हो, रेडी हो गई है। तो आपने देखा कितना आसान है गार्लिक ब्रेड घर पे बनाना, और कुकर में बन गई, कोई नमक नहीं डाला नीचे, कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीके से गार्लिक ब्रेड परफेक्ट रेडी हो गई और चीज़ी डिप के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अब सेकंड वर्जन बनाने वाला हूँ, वो जैसे कैल्जोन होता है, एक ब्रेड के अंदर पिज्ज़ा सॉस और चीज़ और सब स्टफिंग होती है, वैसे ही टाइप की गार्लिक ब्रेड कैसे बनती है। और ये वाली गार्लिक ब्रेड को मैं ओवन में पकाऊंगा, आप इसे कुकर में भी पका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली गार्लिक ब्रेड कैसे बनती है वो देख लेते हैं। अब सेम तरीके से एक डो बॉल ले लीजिए, प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क कर डो बॉल को उल्टा प्लेस कीजिए। उसके बाद इसे सीधा करके आपको हल्के हाथों से एक राउंडल बना लेना है, थिक डिस्क बना लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर आपको गार्लिक बटर लगाना है। गार्लिक बटर लगाने के बाद इसके ऊपर पिज्ज़ा सॉस लगाइए। फिर इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ आपको ऐड करना है। चीज़ ऐड करने के बाद आप टॉपिंग्स अपने चॉइस की यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ा सा प्याज और थोड़े से स्वीट कॉर्न इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब साथ ही में इसके ऊपर काफ़ी सारा ऑरिगेनो सीजनिंग डालिए। ऑरिगेनो सीजनिंग डालने के बाद आपको इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है, एक सेमी सर्कल बना लेना है और फिर इसकी सारी जो एज है उसको अच्छे से सील कर लेना है। सील करने के बाद एक प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर गार्लिक बटर लगाइए, थोड़ा सा ऑरिगेनो सीजनिंग छिड़किए, फिर इसके ऊपर ब्रेड प्लेस कर दीजिए। ब्रेड प्लेस करने के बाद एक नाइफ लेकर इसके ऊपर कट लगा दीजिए। फिर इसके ऊपर गार्लिक बटर लगाना है आपको और साथ ही में ऑरिगेनो सीजनिंग लगाना है, और आपकी जो गार्लिक ब्रेड है रेडी हो गई है बेक करने के लिए। अब इस ब्रेड को मैं एक 270 to 280 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड ओवन में बेक कर रहा हूँ, लगभग 7 से 8 मिनट के लिए। आपका ओवन जितने भी हाई टेम्परेचर पे आप डाल सकते हैं, जैसे 250 तक अगर डाल सकते हैं तो 250 पे डालिए और उसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इस गार्लिक ब्रेड को बेक करना है। पहले जैसे मैंने आपको बताया है, आप कुकर में भी इस गार्लिक ब्रेड को बेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी गार्लिक ब्रेड जो है परफेक्टली बेक हो चुकी है। अभी इसे सर्व कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। तो अब गार्लिक ब्रेड ये वाली रेसिपी यूज़ करके आप घर पर आसानी से बना सकते हो। जैसे स्टफ्ड वाली गार्लिक ब्रेड बनाई, उसमें कई सारी अलग अलग किस्म की स्टफिंग कर सकते हो, और ज़रूर बनाइए। अगर ओवन नहीं है तो ये वाला मेथड यूज़ कीजिए, परफेक्ट गार्लिक ब्रेड बनेगी हमेशा। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful garlic bread recipe at your home. Cheers.